पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छा खेली Yes. क्रिकेट, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है और स्पेशली बाबर आजम और जो कुशाल मेंडस है, इन्होंने ऊपर से बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। क्लोज बनाए भाई इस बात पे बाबर आजम की, आप ये क्लोज बनाना चाहिए यूसुफ जरूर साहब का इस बात पे, बनाए। बिकॉज और हमने दोपहर में बहुत क्रिटिसाइज किया बाबर को, एंड क्योंकि बाबर अच्छा नहीं खेला था पिछले मैच में, मगर आज के मैच में यस शायद आवाज आ गई बाबर को, हमारी भी शायद। फिर से तारीफ करेंगे आप देखिए एकदम। अच्छी क्रिकेट खेली है और देखिए 170 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। अगर यही स्ट्राइक रेट जब कंटिन्यू करते हैं तो ये इनका भी फायदा है, टीमों को भी फायदा है। और देखिए जो इस स्ट्राइक रेट से खेले ना, पे दूसरों पे प्रेशर नहीं डाला, दूसरे भी बहुत अच्छा खेले हैं। 209 के स्ट्राइक रेट से वो खेला है, नीचे आके 333 के स्ट्राइक रेट से समद खेला है। तो अगर ये ऐसी क्रिकेट खेलते हैं तो मेरा ख्याल है कि किसी को कोई वो नहीं होगा, सब खुश होंगे कि यार हमें जो बैटिंग चाहिए ऊपर, और जो इस टाइम रिक्वायरमेंट है पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल क्रिकेट की, उसमें अभी भी कह सकते हैं, लेकिन इस मैच के हवाले से डिफरेंट क्या था इस इनिंग में और पिछली इनिंग? एक चीज़ मुझे जो बेहतर लगी, लेग स्पिन के अगेंस्ट इनकी टांग अब थोड़ी सी सीधी आना शुरू हुई है, जिससे इन्होंने उसके खिलाफ भी अच्छी बैटिंग की है। तो थोड़ा हो सकता है काम कर रहे हो, टेक्निक पे जो बात की है उसमें बेहतरी आई है, लेकिन ये कि कंटिन्यू ऐसी बैटिंग करते रहेंगे तो इनको फ़ायदा होगा आगे भी। पाकिस्तान को भी फायदा होगा। जिस तरह की क्रिकेट सब चाह रहे हैं, आज उसने वैसी क्रिकेट की। एक माइलस्टोन भी अचीव किया है, वो भी रिकॉर्ड 12,000 T20 रन्स और फास्टेस्ट 12,000 T20 रन्स मुकम्मल किए, तो उसके लिए क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। बहुत सारे बाकी तमाम बल्लेबाज ज़ाहिर उनसे पीछे हैं, तो बाबर आपको भी बहुत मुबारक हो। एक चीज़ जो हम जैसे ऑब्वियसली हमने शुरू में ही बिल्कुल जिस तरह आपने भी आज बाबर आजम की इनिंग की तारीफ की है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज ऐसा लगा कि बाबर ने ये रियलाइज़ किया कि मैं कैप्टन हूँ और मुझे कैप्टन की तरह मेरे सामने एक यंग लड़का खड़ा है, और भले मैं सेंचुरी के करीब हूँ, भले 18वां ओवर चल रहा है, शायद मेरी सेंचुरी नहीं हो पाएगी, इतनी बॉलें बाकी नहीं है, कभी भी कहीं भी कोई वो अर्जेंसी नहीं दिखी जो कि पास्ट में बाबर की दिखती थी कि जल्दी से सिंगल ले लूँ और उस तरफ चला जाऊँ और मैं अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लूँ और मैं अपना माइलस्टोन टच कर लूँ। आज इट वाज डिफरेंट। लेट आए अच्छा है, क्योंकि काफी देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इस तरह की क्रिकेट जब कोई खेलता है तो वो खुद भी परफॉर्म कर लेता है और दूसरी टीम भी जो अपने सारे लड़के हैं वो भी परफॉर्म करते हैं और फिर जीत भी जाते हैं। ये आज नज़र आया। और मैंने जैसे पहले कहा है कि इसकी अपनी जो बैटिंग थी इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से जो की है 170 के करीब, लेकिन जब ये फिर 150 या उसके नीचे खेलेगा तो दूसरों पर भी प्रेशर डलेगा और वो इनिंग उस लेवल की नहीं होगी जिस तरह की चाहिए। जो आज खेला है इस तरह ये कंटिन्यू करे तो मेरा ख्याल है कि जो साथ खेल रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। जैसे अभी समद नीचे खेला है, वो आप कह रहे हो कि इसने खुद कहा है कि वो खेले सामने, और उसने भी आगे से अच्छा रिस्पांस दिया, 12 बॉलों पे 40 रन किए 333 के स्ट्राइक रेट से, तो बहुत डिफरेंस डाल दिया इन दोनों ने, स्पेशली मेंडस ने और इसने क्या नाम है समद ने। बाबर तो एंकर इनिंग थी लेकिन उसमें भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, जो सबसे अच्छी बात है, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो सब पसंद करेंगे। जाम्पा के अगेंस्ट हमने देखा कि बाबर ने स्ट्रगल किया हमेशा, आज अच्छा खेले। वही आज ये वही जो आप बात करेंगे, टांग को सीधा करके खेल रहे हैं। एक तो देखें, जब आपके आउट होने का डर नहीं ना होगा तो आप हमेशा अच्छा खेलेंगे, और जब टीम के लिए खेल रहे होंगे उस वक्त भी अच्छा खेलें। तो मेरा ख्याल आज दोनों चीज़ें नज़र आई हैं। अल्लाह करे ऐसे ही कंटिन्यू रहे, ऐसे ही खेले, ताकि हम सब जो क्रिटिसाइज नहीं होता, ये ऐसा है कि हम अपनी टीम को बेहतर देखना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जो लड़के भी पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहते हैं वो क्रिकेट खेलें जो आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट में रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल वो क्रिकेट ना खेलें जो मुझे पसंद है, मेरा काम नहीं है। पाकिस्तान की बात हो रही है, ये लीग क्रिकेट में आप जैसे मर्जी खेलें, उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उससे पाकिस्तान का इतना वो नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आएगी उस वक्त हमें वही स्ट्राइक रेट चाहिए जो इंटरनेशनली स्ट्राइक रेट है, 170 180 एटलीस्ट। बट एक चीज़ मुझे बहुत कंफ्यूज करती है, मैं तौसीफ साहब से भी ये जानना चाहूँगी कि क्या हो गया एक दिन में ऐसा, मतलब कल यही वो बाबर का क्या बहुत कंडीशंस का डिफरेंस था, क्या था, पिच बहुत ही अलग थी दोनों, जो कल की पिच थी या आज की पिच थी, एक ही दिन में आपको इतने सारे पॉजिटिव्स कैसे अचानक से दिख गए? एक बंदे में कैपेबिलिटी है तो वो इस बात को अप्लाई कर सक रहा है, या कल तक उनको पता ही नहीं था कि उनमें ये कैपेबिलिटी है? देखिए, एक ज़रूर बिल्कुल सही बात है, आदमी खुद जब चाहे, लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम
ये चीज़ें परफॉर्म कर दी तो हम उसकी परफॉर्मेंस को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। और कैंपेन एक चल पड़ी है 2 लोगों के लिए, बाबर के लिए भी। बाबर अच्छा, हमने कब कहा कि ये अच्छा प्लेयर नहीं है यार? हमने कहा ये अच्छा प्लेयर है, इस फॉर्मेट में ठीक नहीं खेलता, आज अच्छा खेला, आज हो गया, लेकिन एक इनिंग से आप नहीं कुछ कर सकते। मैं अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आप ये चीज़ें ये इसको रियलाइज तो करो कि अगर पाकिस्तान टीम में जब जाएंगे और डिफरेंट वो होगा वहाँ पे एटमॉस्फेयर, पिच, ये आया करते ना, इतने मैचों के बाद तो कोई भी कुछ ना कुछ कर देगा। कैंपेन चल गई है, वो 1-2 हैं, वो कहना जी ऐसा है यार, हम अगेंस्ट नहीं है भैया। हम कहते हैं कि ये जो फॉर्मेट है, और यूसुफ भाई अभी पिछले उसमें भी कहा, पहले भी कहा कि भाई आप वनडे और 20 वनडे और टेस्ट मैच आप उसमें जो है वो आप अच्छे हैं, 2020 तो ये कहना कि मैं खुद कहता हूं कि यार मैं आपका मिसाल दे देता हूं। मैं फैसलाबाद में बॉलिंग कर रहा था अगेंस्ट श्रीलंका, और फैसलाबाद की पिच आपको पता है, तो कमेंटेटर वहां से कह रहे थे ओहो ये तो बहुत तेज और अजीब बॉल कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं है, ये है वो है। मेरे भाई ने फ़ोन किया मुझे कि यार तुम क्या कर रहे हो जब ऑफ हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, तो कहने लगे नहीं वो सुबह आन के मैंने 3 आउट कर दिए। तो कहने लगे नहीं, कमेंटेटर कह रहा अब जरा लूप के साथ आ रहे हैं, इसके साथ आ रहे हैं, उसके साथ आ गए। मैं कमेंट्री बॉक्स में ऊपर चढ़ा गया। मैंने कहा कल आप ये कह रहे थे, बोले हाँ आज कुछ आपके गेंद में। मैं कुछ नहीं, मैं अपना कर रहा था, वैसा ही कर रहा था। विकेट मिल गई मुझे तो आपको सारी चीजें नजर आने लगी। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, थोड़ा हम नहीं ये बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप अगर ऐसा खेलेंगे तो आप इस फॉर्मेट के लिए अच्छे हैं, अगर आप ऐसा नहीं खेलेंगे तो वो। दूसरी बात कि शादाब के लिए भी कुछ 1-2 टीवी पे मैंने सुना है, मैं तो देखता हूँ इसलिए कि अब बात करनी पड़ती कि जी वो अच्छा लड़का है। अरे भाई हम उसको थोड़ी देख रहे हैं कि अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है, कोई शादी का पैगाम थोड़ी देना। हम कह रहे हैं exactly, रिश्ता थोड़ी करवाना है कि हम कह रहे हैं कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो खुद कह रहे हैं अच्छा है सारा कुछ, लेकिन आप प्रूफ करो। अब ये 35-40 साल का जो आ गया है आपके पास ऑफ स्पिनर बैट्समैन इफ्तिखार, तो अब ये तो मुश्किलें तो डालने आ गया है ना। या फिर उन लोगों को, या देखें मैं कह देता हूं तो फिर इसमें माइंड ना करे कोई, क्योंकि मुझे जो है अपना सकलैन भाई ने फ़ोन भी किया था, मैंने फ़ोन नहीं उठाया उनका, इसलिए कि मैं उनकी जो चीज़ें हैं ना वो शादाब की बता रहा था। मेरा ख्याल अब जिन लोगों के पास फ़ोन गए हैं वो तारीफ़ें करनी शुरू कर दी है उन्होंने, मैं तारीफ़ करूँगा उसकी, लेकिन उसकी फर्स्ट चॉइस जो है वो बॉलिंग है। आप जो भी कर लें, और कई जगहों पे आपके कप्तान ने फेवर की है और उठा के आपने हल्की टीम के साथ आपने बॉलिंग भी जल्दी करा दी, बैटिंग भी जल्दी फेंक दी, और ये सब मतलब आई मीन के देखो ये अब आंखें बंद नहीं कर लेता जब बिल्ली वो जो कहते हैं ना कबूतर वाला, आंखें नहीं बंद करनी चाहिए और जब हाँ ना ये नहीं करना चाहिए। और फिर यह है कि मैं तो यूसुफ भाई ऑनेस्टली के यार इतनी जल्दी अगर ये सीख रहे होते तो पता नहीं 6-7 साल से खेल रहे हैं यार। अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारे यहाँ हेल्दी क्रिटिसिज्म को हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं समझा जाता। ये नहीं समझा जाता कि फॉर द बेटरमेंट इंडिविजुअल ये क्रिटिसिज्म की जा रही है कि वो अगला एक अच्छा था पास्ट में, अगर वो उस तरह अच्छा नहीं रहा तो क्या वजह हुई, और इस वजह से क्रिटिसिज्म की जाती है कि वो अपने आप को ठीक कर सकें।